हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आज हम सीखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो लेट अस स्टार्ट द लर्निंग ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसे भी समझने से पहले सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके उसे समझा था, बाद में हम इक्वेशन पर गए थे। सो ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें बैटरी बैटरी के वोल्टेज को हम भी से डिनोट करेंगे। ये हमारी ड्यूअल स्विच है जिसमें दो पोजीशंस दी गई हैं, पोजीशन 1A, पोजीशन 2B, और बी पोजीशंस का कनेक्शन इस तरह से है। ये हमारा रेसिस्टर्स है, ये हमारा कैपेसिटर है। रेसिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो VR है, और कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो VC है। सो बेसिकली हम पहले सर्किट समझ लें। तो जैसे स्विच पोजीशन A पर है, सो व्हेन इट इज एट दिस पोजीशन, सो सर्किट में करंट की डायरेक्शंस बैटरी से A पॉइंट होकर रेसिस्टर और कैपेसिटर थ्रू होगी, जिसमें कैपेसिटर चार्ज होगा। व्हेन कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज्ड इक्विवेलेंट टू द बैटरी वोल्ट, जब V इक्वल्स टू VC हो जाएगा, तब देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ चार्ज। सो इस कंडीशंस में बैटरी का चार्जिंग नहीं होगा, सॉरी कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस के वोल्टेज जितना होगा, देन आपके चार्जिंग की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। उस मोमेंट पर हम स्विच को पोजीशन A से B में स्विच ओवर करेंगे। तब हमारी सर्किट सिर्फ स्विच S में B पोजीशन से कैपेसिटर रेसिस्टर, यही दो कंपोनेंट सर्किट में रहेंगे। और ये दो कंपोनेंट में कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ सोर्स एंड इट विल डिस्चार्ज थ्रू रेसिस्टर आर इन द सर्किट। ये कैपेसिटर पर जो भी चार्ज है वो रेसिस्टर के थ्रू पूरी सर्किट में डिस्चार्ज होंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में जब स्विच बी पोजीशन पर है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगी और कैपेसिटर के अक्रॉस का
वोल्टेज और चार्ज डिस्चार्ज होगा पूरी सर्किट में। तो इस टाइम ड्यूरेशन में डिस्चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग प्रोसेस या डिस्चार्जिंग करंट कैसे हो रही है उसे हम इक्वेशन की मदद से समझेंगे। सो जब स्विच ए स्विच ए पोजीशन पर है तब कैपेसिटर चार्ज होगा फुली। व्हेन स्विच बी पोजीशन पर है तब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। सो हमने कैपेसिटर चार्जिंग की प्रोसीजर और कैपेसिटर चार्जिंग का इक्वेशन ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। सो वी शैल नाउ गो थ्रू द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग प्रोसीजर और इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। सो अब हम सिर्फ ये लूप ही कंसीडर करेंगे, रेसिस्टर, कैपेसिटर, बी स्विच और एस, ये लूप को ही हम कंसीडर करके पूरी सर्किट का इक्वेशंस डिराइव करेंगे क्योंकि हम कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग स्टडी कर रहे हैं। सो इन दैट केस जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस समय में स्विच की पोजीशन बी पोजीशन पर होगी। सो इनिशियली जब हमारी स्विच पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाती है तो उसे हम इनिशियल टाइम कह सकते हैं। इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम जिसे हम कहेंगे, और इस इनिशियल टाइम को हम t0 से इंडिकेट करेंगे। जैसे ही हमारी स्विच पोजीशन ए से पोजीशन बी पर स्विच शिफ्ट हुई उस समय हम इस टाइम ड्यूरेशन को t से रिप्रेजेंट करेंगे और वो t0 होगा। उस t को हम t0 कहेंगे और उस टाइम पर हमारे बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज Vc इज इक्वल्स टू V होगा। मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि बैटरी की स्विच की पोजीशन बी पोजीशन से आने से पहले वो पोजीशन ए पर थी, तो वो बैटरी ने फुली कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है और चार्जिंग तभी स्टॉप हुई थी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। तब चार्जिंग देयर विल नॉट फ्लो एनी करंट इन द सर्किट। सो हियर अब कैपेसिटर का लूप और कैपेसिटर करंट चार्जिंग का लूप चेंज हुआ है, पोजीशन स्विच की शिफ्ट हुई है फ्रॉम ए टू बी। सो जैसे ही पोजीशन शिफ्ट हुई उस मोमेंट पर, उस टाइम पर बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज दोनों सेम है। इनिशियली जब कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया उस टाइम पर बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा, इसलिए हमने टाइम t0 इक्वल्स टू Vc इक्वल्स टू V कंसीडर किया है। नाउ हम अब सर्किट की पोजीशन यही कंसीडर करके चलेंगे। वी विल नेग्लेक्ट दिस पोजीशन। सो इस केस में हम इस पॉइंट को हटा देते हैं। नाउ आवर सर्किट इज लाइक दिस। इसमें इनिशियल Vc क्या है? Vc हमारा कैपेसिटर की अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। PD क्या है? PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, Vc कैपेसिटर के अक्रॉस का। अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में वहां चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा था, बट देयर फ्लोज द डिस्चार्जिंग करंट। कैपेसिटर के अक्रॉस में जो भी चार्ज है वो रेसिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा।
सो इनिशियली करंट मैक्सिमम होगा, जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज करेगा। सो इनिशियल डिस्चार्जिंग करंट विल बी ऑप्टिमम। सो चार्जिंग करंट को हम इंडिकेट करेंगे आई से, स्मॉल आई से, दैट इज चार्जिंग करंट। नाउ क्यूसी, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर कितना चार्ज है वो डिफाइन करेगा स्मॉल क्यू एंड सी। सो क्यूसी इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब क्यूसी, कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कैपेसिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शंस पर। सो क्यूसी को हम C इंटू वी सी लिख सकते हैं। यस, C इज अ कैपेसिटेंस वैल्यू विच इज अफेक्टेड बाय वेरियस पैरामीटर्स। के C कैपेसिटेंस की वैल्यू है जिसे अलग अलग कारणों से, अलग अलग फैक्टर्स से अफेक्ट किया जाता है। जैसे अफेक्ट होती है या अफेक्ट किया जाता है, जैसे कि कैपेसिटर्स की प्लेट की साइज, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डिस्टेंस, dielectric medium, etc., or voltage across the capacitor, VC. So this is QC, and next one term is there, V. V is the initial voltage. V is a initial voltage initial voltage at the time of the time of switching, at the time of switching from A from A to B पॉइंट ऑफ स्विच। जैसे ही हमने स्विच की पोजीशन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर स्विच ऑन की, उसी समय जो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है वो V होगा। और V क्या है? V इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज ही V है। सो इनिशियल वोल्टेज क्या होगा? V, जो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, बट वो फ्यू मोमेंट के लिए, बहुत ही कम समय के लिए होगा। जैसे ही करंट सर्किट में कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द रेसिस्टर, रेसिस्टर के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही वीसी या कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज या इनिशियल वोल्टेज धीमे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, डिस्चार्जिंग करंट इनिशियली हाई होगा, स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, फिर धीमे 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 जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज और चार्ज डिक्रीज होता रहेगा, डिस्चार्जिंग करंट भी कम होगा और डिस्चार्जिंग करंट का रेट भी कम होगा। सो वी विल जस्ट सी all those things in the form of equation.
हम ये सभी चीज़ें इक्वेशंस के फॉर्म में देखेंगे। तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली, जैसे वीसी कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज, आई जो डिस्चार्जिंग करंट है, आई इज अ डिस्चार्जिंग करंट, आई क्या है हमारा डिस्चार्जिंग करंट है। आई को हम यहाँ डिस्चार्ज करंट के फॉर्म में रखेंगे। ओके, आई हमारा डिस्चार्जिंग करंट है। क्यूसी चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है वो है, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मीन्स ऑफ सी एंड वी सी और वी वोल्टेज। अब हम इस सर्किट में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल अप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है वो देखेंगे। सो बाय अप्लाइंग केवीएल, बाय by applying by applying KVL in above loop। अब इसमें वोल्टेज V सर्किट में नहीं है, तो हम लूप में इतना ही कंसीडर करेंगे। सो इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, दैट इज VC प्लस I इंटू R equals to 0। So VC is a voltage across capacitor, IR means voltage drop across resistor। So I को हमारा वेरिएबल पैरामीटर है, तो I वेरिएबल पैरामीटर होने के कारण I हमारा वेरिएबल पैरामीटर है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हम इसे di/dt लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। di/dt मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, VC प्लस R di/dt, करंट जो सर्किट में है डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट किसके कारण है, चार्ज के कारण। सो हम करंट को रिप्लेस करके चार्ज यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। सो चार्ज हमारा क्या है, QC डी QC चार्ज ऑन कैपेसिटर। सो वो भी वेरिएबल है, जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस का चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा उसकी वैल्यू घटती रहेगी। सो दैट इज वेरिएबल पैरामीटर, सो वी विल प्लेस इट हियर। dQC/dt, QC डिपेंड करता है करंट पर, मीन्स डिस्चार्जिंग करंट पर। सो VC प्लस VC प्लस R here,
डी क्यू सी की वैल्यू हमने क्या सिलेक्ट की है, सी इंटू वी सी, सो हम उसे सी इंटू वी सी से रिप्लेस कर देंगे। डी सी इंटू वी सी डिवाइड बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो। सो आर डी सी वी सी बाय डी टी। तो नाउ हम इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे। सो सी कांस्टेंट है, बाहर ले लें। सो आर सी डी वी सी बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे, दिस होल टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इस साइड शिफ्ट कर देंगे। सो वी विल शिफ्ट इट लाइक ही दिस, वी सी इक्वल्स टू माइनस आर सी डी वी सी बाय डी टी, माइनस आर सी डी वी सी बाय डी टी। नाउ वोल्टेज वाले सारे टर्म्स एक साथ ले लेंगे, तो डी टी को वीसी की जगह पर, वीसी को डी टी की जगह पर इंटरचेंज कर देंगे लाइक दिस। सो इक्वेशन क्या होगा अब हमारा, डी टी डिवाइड बाय आर सी इक्वल्स टू माइनस डी वी सी डिवाइड बाय वी सी। तो अब हमें ये इक्वेशन मिला, हमें डी वी सी को, डी वी सी बाय वी सी को हम लेफ्ट हैंड साइड एंड डी टी बाय आर सी को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो साइन में थोड़ा चेंजेस आएगा। So this minus will be plus, this plus will be minus. So dVc divide by Vc equals to minus dt by RC। ये हमारा इक्वेशन है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बाय integrating by integrating above equation on both साइड। ऊपर वाले इक्वेशन को दोनों दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी सी डिवाइड बाय डी वी सी डिवाइड बाय वी सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय आर सी। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि
1/x इक्वल्स टू log x. सो यहाँ vc है 1/vc, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ, इसे इंटीग्रेट करने पर log e vc इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई आर सी, को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टी बाय आर सी प्लस के. सो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ. अब इक्वेशन 1 को हम एक कंडीशंस से सेटिस्फाई करेंगे. तो सर्किट पर आ जाए. तो इनिशियली हमने माना था कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0, जब स्विच पोजीशन A से पोजीशन B पर आती है तो उस टाइम को हम t0 कंसीडर करेंगे, इनिशियल पॉइंट को और इनिशियल टाइम को. जब स्विच इंस्टेंटली A से B पर शिफ्ट हुई है उस टाइम पर, और सर्किट में करंट अभी फ्लो करना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस टाइम को और इनिशियल टाइम को हम t0 इंडिकेट करेंगे. और t0 के टाइम पर हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज v होगा. उस समय हमारा वोल्टेज क्या होगा, दिस v. तो यही कंडीशंस हम यहाँ रखेंगे कि एट द टाइम ऑफ, एट a time t इक्वल्स टू 0, स्विचिंग का टाइम है ये, हमारा vc इज इक्वल्स टू v, बैटरी वोल्टेज. v हमारा क्या है, बैटरी वोल्टेज. कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज बैटरी वोल्टेज है जब हम स्विच शिफ्ट करते हैं पॉइंट बी पर. तो ये टाइम जीरो, डिस्चार्जिंग पॉइंट के समय का जीरो टाइम नहीं है, ये स्विच शिफ्ट करने का, स्विचिंग पॉइंट फ्रॉम ए टू बी पर ले आने के समय जो टाइम है वो टाइम t0 है. सो t इक्वल्स टू 0, vc इक्वल्स टू v. सो put the above condition in the equation 1. Put the above condition, the above condition in equation 1. इक्वेशन 1 में हम ये कंडीशन रखेंगे तो क्या होगा, log e vc इक्वल्स टू v. सो ये vc की जगह v हो जाएगा. t इक्वल्स टू 0 है तो ये पूरे टर्म को मैं 0 मान लूं, प्लस k. सो अब k इक्वल्स टू log e v हमें मिला. सो इसे मैं इक्वेशन या कंडीशन जो मानना है, लेट अस एज्यूम इक्वेशन. सो इक्वेशन 2 मान लिया एंड दिस इज अवर इक्वेशन 1. ये हमारा इक्वेशन 1 है. ओके and this is our equation 2. So put the condition, place the equation 2 into 1. Place equation 2
टू इन टू इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो लॉग ई वी सी लिख दें सबसे पहले। लॉग ई वी सी इक्वल्स टू माइनस टी बाय आर सी माइनस टी बाय आर सी प्लस के है, तो के की जगह पर हम क्या लिखेंगे, लॉग ई वी। वी विल राइट लॉग ई एंड वी। नाउ लॉग वाले टर्म्स एक साथ ले लें, सो दिस विल मूव टू हियर, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ये। सो लॉग ई वी सी माइनस लॉग ई वी इक्वल्स टू माइनस टी बाय आर सी। सो लॉग ई वी सी माइनस लॉग ई वी है, तो इसे लॉगरिथमिक टर्म में हम डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लॉग ई वी सी डिवाइड बाय वी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वी सी डिवाइड बाय वी इक्वल्स टू माइनस टी बाय आर सी। सो हमने लास्ट चार्जिंग इक्वेशन में भी यही देखा था, जब लॉग के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पर जो भी टर्म है वो e2 की पावर में चली जाएगी, बेसिक मैथमेटिकल लॉ के हिसाब से। सो नाउ वी एलिमिनेट लॉग e फ्रॉम हियर। सो ये वी सी डिवाइड बाय v इक्वल्स टू e to the power minus t by RC. This is the form। अब हम VC equals to V into e to the power minus t by RC। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, VC equals to V into e to the power minus t divide by RC। सो ये हमारे डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला है। ये दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। हमने अभी करंट का फॉर्मूला डिटरमाइन नहीं किया है, वी हैव जस्ट डिराइव्ड और इक्वेटेड द फॉर्मूला फॉर
discharging voltage capacitor VC equals to V into e to the power minus t by RC। डिस्चार्जिंग रेट रेसिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। रेसिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्चार्जिंग रेट भी प्रोपोर्शनली होगा। रेसिस्टर की वैल्यू कम है तो डिस्चार्जिंग रेट भी प्रोपोर्शनल या उसके हिसाब से ही होगा। सो वी सी इक्वल्स टू वी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये डिस्चार्जिंग फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है ये हमने बेसिकली इस सर्किट के बेस पर डिराइव किया है और दिस इज द कंडीशंस फॉर discharging current. Thank you.